फिर से यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि बच्चों हम क्लास 11 से मैथ में जो है त्रिकोणमितीय फलन के विषय में अध्ययन कर रहे थे, और इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया था कि दो कोण अगर हमको दिए गए हैं तो उन दो कोणों के जो है गुणनफल और योगफल का फार्मूला हमने बताया था। अब उस पर आधारित हम जो है एक क्वेश्चन बता रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 20 साइन 40 साइन 60 इंटू साइन 80 बराबर 3/16। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, तो इसको हम देखेंगे कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, जो कि हमारा दिया कितना गया है, साइन 20 है, साइन 40 है, साइन 60 है और क्या है, साइन 80 है। अब इसमें जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें ज्ञात है, पहले हम उसका मान लिख देंगे। तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 20 साइन 40 √3/2 साइन 80। अब हम क्या करेंगे, 40 20 80 √3/2 को हम पहले लिख देंगे, √3/2। अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और दो पदों को हम एक साथ कर लेंगे। तो हम साइन 20 इंटू साइन 40 को क्या कर ले रहे हैं, 7 कर ले रहे हैं, बाहर हमारा क्या हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा। उसके बाद जब इसको हम हल करेंगे तो √3/2 कितना हो जाएगा, 4, और ब्रैकेट में 2 साइन है, साइन b का हम फार्मूला लगा देंगे। इसका फार्मूला पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, 2 साइन a इंटू साइन b इक्वल होता है कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है 2 साइन a साइन b। जब लगाएंगे फार्मूला यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा कॉस a प्लस b का मतलब हो जाएगा 20, a माइनस b का मतलब हो जाएगा 20 माइनस 40 माइनस कॉस a प्लस b का मतलब 20 धन 40 ब्रैकेट 1 इंटू हो जाएगा साइन 80। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 में से 40 घटाएंगे तो -20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/4 ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस 20 में से 40 घटाएंगे तो -20 माइनस कॉस 20 में 40 जोड़ेंगे तो 60 इंटू साइन 80 इक्वल हो जाएगा √3/4 कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस 20 हो जाएगा माइनस कॉस 60 का मान कितना होता है, जितना साइन 30 का होता है, और जो कि 1/2 होता है, इंटू हो जाएगा साइन 80। अब इसको अगर हम और हल करेंगे तो हम देखेंगे इसमें कि cos 20 दिया गया है और माइनस क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है। ठीक, तो जब हम इसको हल करेंगे और तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको हो जाएगा √3/4 ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा cos 20 माइनस 1/2 और साइन 80, ये पद हमें दिया गया है, बराबर हो जाएगा √3/4। इसमें जब 2 से पीछा गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे cos 20 माइनस 1 पूरे का बटा क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू हो जाएगा साइन 80। अब हम 4 में 2 से अगर गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा √3/8 ब्रैकेट में साइन 80 का अंदर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन 80 cos 20 और माइनस क्या हो जाएगा, साइन 80 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है आगे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बराबर √3/8 ब्रैकेट में 2 साइन a cos b का सूत्र लगा देंगे, जो कि पिछले की वीडियो में आपको बताया गया था कि 2 साइन a cos b का जो फार्मूला होता है वो साइन a प्लस b और प्लस साइन a माइनस b होता है। तो यही फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि a के स्थान पर हमारा कितना है, a के स्थान पर हमारा 80 है और b के स्थान पर हमारा क्या है, 20 है। तो फार्मूले में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे 80 रखा जाएगा, जहाँ b है वहाँ पे 20 रखा जाएगा, तो हमारा बनेगा 2 साइन 80 cos 20। ठीक, यही फार्मूला जब हम उस पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन
ए प्लस बी मतलब 80 धन 20, उसके बाद प्लस साइन ए माइनस बी तो हो जाएगा 80 माइनस 20 और माइनस साइन 80 बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट 3/8 हो जाएगा। 80 20 हमारा कितना होता है तो 100, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 100 और धन 80 में से 20 घटाएंगे 60 तो साइन हो जाएगा हमारा 60 और माइनस हो जाएगा साइन 80 इक्वल टू जाएगा अंडर रूट 3/8 ब्रैकेट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 100, 180 में से क्या करें 100 को घटा दिया है तो हो जाएगा धन साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2 माइनस साइन ये हो जाएगा हमारा 80। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है 180 में से हम कितना घटाएंगे तो 80 घटाएंगे क्योंकि हमको लिखना कितना है 100 के रूप में लिखना है तो 100 के स्थान पे अगर हम लिखना चाहें तो 180 माइनस 80 जब हम लिखेंगे तो 180 में से 80 घटाने कितना आएगा 100 आएगा। अब जब इसमें हम चतुर्थांश लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3/8 और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो हो जाएगा साइन 80 और 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होता है, द्वितीय में साइन का मान क्या होता है प्लस होता है तो ये हो जाएगा धन अंडर रूट 3/2 और माइनस हो जाएगा साइन 80 तो साइन 80 से साइन 80 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं जो पद हमारा बच रहा है वो कितना बच रहा है तो इसमें हम देख रहे हैं कि इक्वल ये हो जाएगा अंडर रूट 3/8 और ब्रैकेट में हमारा बच रहा है अंडर रूट 3/2। अगर इसको हल करेंगे तो अंश का अंश से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 और हर का हर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 और यही हमें क्या करना है सिद्ध करना है RHS। ठीक, तो हमने देखा कि अगर हमको ऐसे क्वेश्चन दिए गए हो जिसमें साइन का गुणनफल दिया गया हो तो हम 2 से गुणा 2 से भाग करके जो है उसमें फार्मूला लगा सकते हैं और जो भी हमें सिद्ध करना है उसे हम सिद्ध कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगर हमको दिया गया कि यदि ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो सिद्ध कीजिए कि हमको सिद्ध क्या करना है cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल 1 प्लस 4 sin A/2 इंटू साइन B/2 इंटू साइन C/2। तो इसके पहले के वीडियो में आपको 2 टाइप के फार्मूले बताए गए थे, एक गुणनफल में बताया गया था और दूसरा योगफल और अंतर में बताया गया था। ठीक, तो हम इसको योगफल और अंतर वाला फार्मूला इसमें लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले चीज लिख देंगे चूंकि ABC त्रिभुज के कोण हैं इसलिए A धन B धन C और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। तो इसका उपयोग हम प्रश्न को लगाते समय करेंगे कि जहां पर भी हमको 2 कोणों का योगफल आएगा वहां पे हम क्या करेंगे 180 माइनस अगले कोण के रूप में उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक, तो अगर अब हम इसको सिद्ध करें तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारा दिया क्या गया है cos A प्लस cos B और प्लस cos C। तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से गुणा 2 से भाग नहीं किया जाए किसी योगफल के रूप में ये। तो इसमें हम क्या करेंगे कि cos A और cos B में हम फार्मूला लगा देंगे। ठीक, तो cos C प्लस cos D का फार्मूला लगाएंगे और इसके पहले के वीडियो में आपको बताया गया था कि cos C प्लस cos D का जो फार्मूला होता है वो 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। ठीक, बस अब अंतर क्या है जहाँ पे C है फार्मूले में वहाँ पे A लिखा जाएगा, जहाँ पे D है वहाँ पे क्या लिखा जाएगा B लिखा जाएगा। तो सेम फार्मूला हमारा बनेगा cos A प्लस cos D और जब इसके मान को यहाँ पे रखेंगे हम फार्मूले में ये हो जाएगा 2 cos A प्लस B अपॉन 2 इंटू cos A माइनस B अपॉन 2 प्लस अब cos C का सूत्र हम किस में लगाएंगे साइन के पदों में लगाएंगे क्योंकि साइन भी हमको सिद्ध करना है। तो cos C का सूत्र साइन के पदों में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C अपॉन 2। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 cos A प्लस B के रूप में A प्लस B के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं तो 180 माइनस C लिख सकते हैं अपॉन हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा cos A माइनस B अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर C अपॉन 2।
इसके बाद हम क्या करेंगे, +1 को हम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, +1 प्लस, अब यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, दोनों पदों में हम भाग कर देंगे अलग अलग, हो जाएगा 2 cos, 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90, माइनस c में 2 से भाग करेंगे तो c/2 हो जाएगा, इंटू cos a माइनस b/2 हो जाएगा, और -2 sin स्क्वायर c/2 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, तो sin c/2 इंटू cos a माइनस b/2 -2 sin स्क्वायर c/2। यहाँ तक हमारा हो गया। इसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ इसके आगे जो है, अब सीधे अगर हम देख रहे हैं तो जो हमारा पद दिया गया इसमें हमारा 2 sin c/2 क्या है, कॉमन है, इक्वल हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 sin c/2 को अगर हम कॉमन कर दें तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा, तो ये बचेगा हमारा cos a माइनस b/2, और उसके बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस sin c/2। अब जब इसको हम सरल करेंगे तो 1 प्लस 2 sin c/2 cos a माइनस b/2 माइनस sin, अब c का मान यदि हम रखना चाहें यहाँ पे तो रख सकते हैं 180 माइनस ब्रैकेट में a प्लस b/2, ये हम इसको रख सकते हैं। और कहाँ से रख सकते हैं, जो हमें बताया था कि अगर त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। यहाँ से अगर हम c का मान निकालना चाहें तो हो जाएगा 180 माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b। इस रूप में हम इसको c के मान को लिख सकते हैं, c इक्वल, तो वही मान हमने यहाँ पे लिखा है, c का स्थान हो जाएगा 180 माइनस a प्लस b/2। अब जब इसको हम सरल करेंगे तो 1 प्लस 2 sin c/2 cos a माइनस b/2 माइनस 2 से दोनों पदों में अलग अलग भाग कर दें अगर हम, तो साइन ये हो जाएगा 180 में 2 से भाग करेंगे तो 90, माइनस, और ये हो जाएगा a प्लस b/2, ये इतना हो जाएगा। उसके बाद अगर देखें हम आगे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin c/2 इंटू cos, इसको यदि हम लिखना चाहें अलग अलग a/2 माइनस b/2, ये हो जाएगा हमारा माइनस sin 90 माइनस थीटा हमारा cos थीटा होता है, तो cos a/2 और प्लस b/2 इसे हम लिख सकते हैं ये। तो अगर हम ध्यान से देखें तो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b का फार्मूला बन रहा है, जो कि होता किसके बराबर है, 2 sin b2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin c/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 sin a/2 इंटू sin b/2, ये फार्मूला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बताया गया था फार्मूला होता है हमारा cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2 sin a और sin b। अंतर क्या है, अंतर है a के स्थान पे हमारा a/2 है और b के स्थान पे क्या है, b/2 है। केवल इतना ही परिवर्तन हमें फार्मूले में करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से 2 में गुणा करेंगे तो जाएगा 4, और क्रम से अगर इसको लिखेंगे तो sin a/2 sin b/2 इंटू sin c/2, ये हमारा सिद्ध हो गया राइट हैंड साइड। ये आया जो है, अगर जो कोण त्रिकोणमितीय अनुपात योगफल या अंतर के रूप में दिए गए हों तो उसमें हम जो है जो फार्मूले बताए गए थे, 4 फार्मूले बताए गए थे आपको गुणनफल के रूप में, जिनको हमने योग और अंतर में जो है डिवाइड किया था या व्यक्त किया था, और 4 फार्मूले आपको बताए गए थे योग के रूप में, जिसको हमने किसमें, गुणनफल में व्यक्त किया था। ठीक, अब आगे देखते हैं। ये दिया गया है कि अगर हमको दिया जाए tan 60 प्लस है इंटू tan 60 माइनस से दिया गया तो हमें सिद्ध करना है 2 cos 2a प्लस 1 और 2 cos 2a माइनस 1 के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे तो sin 60 प्लस है अपान हो जाएगा हमारा cos 60 प्लस ए हो जाएगा इंटू sin 60 माइनस हो जाएगा अपान हो जाएगा cos 60 माइनस ए। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग, तो 2 sin 60 प्लस ए हो जाएगा इंटू sin 60 माइनस हो जाएगा अपॉन
2 cos 60 प्लस ए हो जाएगा इंटू cos 60 माइनस ए। तो हम देख रहे हैं आंसर में जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं, अंश में जो बना है फार्मूला वो 2 sin a sin b का बना है, जबकि हमें 2 cos a cos b का। तो 2 sin a sin b का जो फार्मूला होता है ये होता है हमारा cos ब्रैकेट में cos a माइनस b होता है, तो 60 प्लस a और cos a माइनस b, तो 60 माइनस a ये हो जाएगा, और फिर माइनस cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b होता है। तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस b का मतलब हो जाएगा 60 प्लस a और प्लस 60 माइनस a ये। और अपॉन में जब हम करेंगे यहाँ पे तो 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b, तो cos a प्लस b और फिर cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b। ये हो जाएगा हमारा 60 प्लस a माइनस 60 माइनस a ये। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा cos, अब ब्रैकेट जब हटा देंगे हम तो 60 प्लस a माइनस को जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 60 और प्लस a, ये हमारा आ जाएगा। और फिर माइनस cos, इसमें भी जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 60 प्लस a हो जाएगा और प्लस 60 माइनस a हो जाएगा अपॉन, इसमें जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो cos 60 प्लस a प्लस 60 माइनस a और प्लस हो जाएगा cos 60 प्लस a माइनस 60 और प्लस a। अब हम देखेंगे इसमें से 60 से 60 हमारा कैंसिल हो गया, इसमें a से a कैंसिल हो गया, इसमें 60 से 60 कैंसिल हो गया, इसमें a से a कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास क्या, तो cos a में अगर हम a जोड़ दें तो cos 2a माइनस cos 60 में 60 अगर जोड़ दें तो 120 अपॉन हो जाएगा हमारा cos 120 और प्लस cos 2a। अब इसको अगर हम आगे देखें तो ये आगे हमारा हो जाएगा, अब इसमें क्या करेंगे हम cos 120 का मान रख देंगे अगले स्टेप में। तो cos 120 का मान अगर रखेंगे तो हम चतुर्थांश बनाएंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल cos 2a माइनस cos 60 को 120 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 180 माइनस 60 अपॉन क्या हो जाएगा cos, ये हो जाएगा 180 माइनस 60 और प्लस cos 2a इक्वल हो जाएगा cos 2a माइनस cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा cos थीटा का मतलब 60 अपॉन हो जाएगा माइनस cos 60 और प्लस cos 2a इक्वल टू हो जाएगा cos 2a और cos 60 का मान होता है 1/2 अपॉन माइनस 1/2 धन cos 2a। उसके बाद में इसका जो है तिरछा गुणा कर लेंगे जब, तो इसमें क्या आएगा हमारा अगला स्टेप, तो ये हो जाएगा हमारा 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 और फिर अपॉन हो जाएगा, इसका जब तिरछा गुणा करेंगे तो -1 प्लस cos 2a अपॉन 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा हमारा क्या, बचा हमारा अंश में 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 बराबर राइट हैंड साइड में क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस टाइप से जो है हम जो फार्मूला बताएगा तो उसके आधार पर क्वेश्चन लगा सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, प्रश्नावली में इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन उनको लगाइएगा। अगर कोई समस्या आती है तो आप उसको कमेंट की सहायता से पूछिएगा, जिसका निस्तार मैंने वीडियो में